तो आज हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज़ के बेसिक्स समझने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन में देखिए बहुत सारे फॉर्मूलाज़ होते हैं रिलेटिंग टू साइन थीटा कॉस थीटा बहुत कुछ, लेकिन बिजनेस मैथमेटिक्स में हमें ये सब कुछ नहीं करना होता। जो बेसिक फॉर्मूलाज़ है वही हमें सीखने होंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ देखिए जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन मतलब कि डेराइवेटिव जो हम निकालते हैं, तो इंटीग्रेशन को हम एंटी डेराइवेटिव भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ ये जो है इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, यानी इसको हम हमेशा dx लास्ट में लिखा जाता है जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन करें यानी किसी भी कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा। तो 1 का जैसे कि हम अगर इंटीग्रेशन करें तो उसके बदले हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है। अब सवाल मन में आता है कि ये प्लस सी क्या है। तो इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं, ये जो नॉर्मल इंटीग्रेशन है ये है इनफाइनाइट इंटीग्रल, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट इंटीग्रल में क्या होता है, जब भी वो जो आंसर आता है उसके साथ कोई ना कोई एक कांस्टेंट यानी कुछ अलग छोटा सा बहुत माइनर नंबर्स वो साथ में जुड़े रहते हैं। तो जिसका वैल्यूज़ हमें इन वेरिएबल टर्म्स तो पता नहीं है, इसके वजह से हम इसको सी समझ के हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होगा, 1 कोई भी कांस्टेंट हो उसके साथ x लिखेंगे, x प्लस सी। ये जो c है हर बार हमें लिखना है कोई भी फॉर्मूला चाहे हो, ठीक है, इंटीग्रेशन का। तो इसको हम एग्जाम्पल्स के साथ फॉर्मूलाज को समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ये है, इसमें देखिए मैंने लिया है इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। तो 5 अगर दिया गया है तो क्या होगा, हम लिखेंगे 5x प्लस सी, ठीक है ना। फिर आ गया नंबर 2, जो कि हमने डिफरेंशिएशन में भी एक बहुत ही अच्छा जो बेसिक है हमने किया था, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, राइट। तो वहाँ कुछ अलग था। अब यहाँ देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स हम लिखेंगे ही हमेशा, ठीक है ना। तो उसमें क्या आ रहा है, देखिए एक्स टू द पावर एन प्लस वन। देखिए डिराइवेटिव में डिफरेंशिएशन में एन माइनस वन था, यहाँ क्या हो रहा है एक्स टू द पावर एन प्लस वन और फिर डिनोमिनेटर में n प्लस वन होगा, ठीक है ना। अभी देखिए डिराइवेटिव में क्या होता था, n माइनस वन होता था और जो n है वो बाहरी तरफ आ जाता था। यहाँ इंटीग्रेशन में बहुत ध्यान से इसको याद रखें, कंफ्यूज ना करें। देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को दोनों को मेसअप मत करिएगा कि अपने फॉर्मूलाज को मिक्स कर दिया, दैट इज़ नॉट गुड। तो यहाँ x टू द पावर n प्लस वन होल डिवाइडेड बाय n प्लस वन, ठीक है। प्लस सी हमेशा रहेगा हर एक फॉर्मूले में। एग्जाम्पल मैंने एक लिया है इंटीग्रेशन ऑफ 8x² प्लस 4 होल dx, माने ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो इसका अगर हम पूरा इंटीग्रेशन निकालें तो क्या आएगा, देखिए 8x², ये दोनों को अलग अलग तरीके से हम करें, मतलब अलग अलग लेकर कर रहे हैं, ठीक है ना, एक साथ लेकर नहीं कर रहे हैं। तो अलग अलग अगर हम लेते हैं तो देखिए 8x² आ रहा है। तो 8x² में जो कोफिशिएंट है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बाहरी तरफ लिख देंगे, ठीक है ना। इसको हम बाहरी तरफ लिख देंगे, जैसे कि, या फिर हम यहाँ भी लिख सकते हैं। अभी देखिए x² दिया है यानी x टू द पावर n जो है ये फॉर्मूला लगेगा। तो x टू द पावर 2 प्लस 1 किया गया और नीचे क्या आ गया 2 प्लस 1, ठीक है ना, हो गया इंटीग्रेशन। फिर यहाँ देखिए यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा 4x, ठीक है। तो ये हमने यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया, 2 प्लस 1 क्या होगा x³ नीचे 3, 8x³ बाई 3 प्लस 4x प्लस सी, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा बहुत ही एक बेसिक सा सवाल एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के तरीके से आप अगर करेंगे तो ये फॉर्मेट बहुत ही सही है और आपको फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से याद करना है। अगर हम फिर आगे बढ़े तो यहाँ देखिए हमें डेरिवेटिव में हमने देखा था कि डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज़ 1/x, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x होता था। अब यहाँ इसका उल्टा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x लॉग एक्स हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखें। जैसे कि नॉर्मल एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है, देखिए यहाँ क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। इसको मैंने क्या किया सेपरेट किया, यानी 2/x लिखा है प्लस x/x लिख सकते हैं। देखिए फ्रैक्शन को हम इस तरीके से अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ 2/x अगर हम ले तो जो 2 है वो तो कोफिशिएंट है,
ठीक है ना। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 × 1/x, है कि नहीं। तो यहाँ 2 जो है वो कोफिशिएंट है, उसको बाहर की तरफ में लिख लिया। तो उसके बाद क्या है, 1/x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा, log x। तो यहाँ आ गया 2 × log x। और यहाँ x/x है, x/x का मतलब क्या है, 1 है, ठीक है ना, कैंसिल होके। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, x होगा। तो 2 log x प्लस x प्लस c हो गया, ठीक है। फिर देखिए एक और कंसेप्ट है, जैसे कि हमने डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स किया था, तो वहाँ ई टू द पावर एक्स ही आंसर था। सिमिलरली यहाँ भी इंटीग्रेशन में अगर ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करें तो वो भी इंटीग्रेशन में ई टू द पावर एक्स ही आता है, सेम है, ठीक है ना। तो इसको किसी भी तरीके से करें, ये एग्जैक्ट है। साथ ही साथ इसके साथ एड ऑन करके एक और फॉर्मूला बनता है जो कि है हमारा ये, ठीक है, ई टू दी पावर एम एक्स। इसका मतलब क्या है कि जो पावर है, पावर में अगर कोई एक्स्ट्रा नंबर है एक्स को छोड़ के या वेरिएबल को छोड़ के, तो क्या करेंगे, तो ई टू दी पावर एम एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए ई टू दी पावर एम एक्स का तो ई टू दी पावर एम एक्स ही आएगा, ठीक है ना। फिर जो एक्स्ट्रा कोफिशिएंट है ना वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया है ई टू दी पावर 3x, ठीक है, तो x के साथ 3 कोफिशिएंट में है, तो ई टू दी पावर 3x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 3x ही आया। साथ ही साथ x के साथ क्या है, 3 है, तो 3 जो है वो डिनोमिनेटर में बैठ जाएगा, ठीक है, प्लस c ये हर जगह कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से फॉर्मूलाज को अपने दिमाग में बैठा ले। फिर आखिरी फॉर्मूला जो कि बहुत ही कम यूज़ होता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए, तो ये जो है ए टू द पावर एक्स डी एक्स, यानी कोई कांस्टेंट टर्म का अगर वेरिएबल में पावर दिया गया है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए। इसका एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझेंगे कि ये जो कांस्टेंट है, ये देखिए 5 है, 5 टू द पावर एक्स है, पावर में एक्स है, राइट, तो पावर में वेरिएबल है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छे से आप क्वेश्चन अगर आता है तो ऑब्जर्व करें कि पावर वेरिएबल में है क्या, तब ये फॉर्मूला बैठेगा तब वहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जा रहा है, ये देखिए 5x, तो यहाँ 5 टू द पावर x होल डिवाइडेड बाय log 5 प्लस c। देखिए यहाँ ये सब log 5 log 2 ये सब का वैल्यू नहीं लिखना है, जो है वो ऐसे बैठाएंगे, प्लस c लिखेंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है कुछ 6 बेसिक से हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज जो हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो इंटीग्रेशन में हमें बहुत ज़्यादा सीखने पड़ेंगे, ठीक है ना, इंटीग्रेशन को अच्छे से करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, और आगे बहुत से वीडियोस आने वाले हैं इंटीग्रेशन के कुछ एडवांस सवालों के ऊपर।